ये वीडियो STET रिजल्ट को लेकर के नहीं है और ना ही मैं STET रिजल्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। STET रिजल्ट को लेकर के बहुत दिनों से बातें सामने आती जाती रह रही हैं, कभी कोई डेट कभी कोई डेट। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ जो हमारे STET 2019 को लेकर के जो हमारे अंदर भ्रम पैदा हो रहा है और सरकार जो हमारे साथ कर रही है, उन्हीं सभी बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्त, अगर आप सोच रहे होंगे कि STET रिजल्ट को लेकर के मैं कुछ बोलना चाहूँगा या मैं कुछ बताना चाहूँगा, ऐसा आप लोग मत सोचिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ जो घट रहा है और सरकार जिस तरीके से हम लोगों को अभी घुमा रही है, मैं उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने 2019 में एग्जाम दिया, 2020 आ गया, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कभी कभी बोला जा रहा है कि 15 मई तक हमारी रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। आखिर ये सब क्या है? क्या सरकार सच में ऐसा कुछ करना चाह रही है या बस सरकार हमें घुमा रही है? हम जब एग्जाम देने जाते हैं, हमारे लिए नोटिस निकाला जाता है तो उसमें कुछ और बोला जाता है और जब रिजल्ट की बारी आती है तो कुछ और बोला जाता है। देखिए, सरकार हम लोगों को क्या समझ रखी है। हमारा नोटिफिकेशन 37,000 पे आया। देखिए, मैं इस बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहूंगा, मैं बस समझने के लिए सब बातें बोल रहा हूँ। 37,000 नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने एग्जाम दे दिया और उसका रिजल्ट का वेट हम लोग आज तक कर रहे हैं। और बीच में सरकार अभी क्या की कि बोल रही है कि 33,000 सीटों पे बहाली होगी। ये सरकार की मंशा क्या जाहिर हो रही है इससे? उसके बाद सरकार कह रही है कि जो जितने भी मिडिल स्कूल थे वहां पे 9th क्लास की क्लास चालू होगी। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि चलिए ऐसा होगा कि मैं भी हो सकता है कि जो 9th 10th के जो टीचर हैं इन्हीं को वहां पे बहाल कर दिया जाएगा और वही लोग 9th में पढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपकी बहाली 9th और 10th में होती है तो क्या आप सिर्फ 9th क्लास को जाके वहां पढ़ाइएगा? लेकिन आज का न्यूज तो ये भी जाहिर कर दिया ना कि ये जो 8 तक टीचर थे, जो प्राथमिक मध्य विद्यालय के जो टीचर थे 6 to 8 वाले, वही अपग्रेडिंग में पढ़ाएंगे 9th क्लास को। बहुत दिन पहले मैंने एक ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में, शायद किसी वीडियो में भी मैंने ये बात बोला था कि जो 9th क्लास के टीचर वही रहेंगे जो 8 क्लास के अभी टीचर हैं। सरकार की ये जो गंदी नीति है ना, ये इस शिक्षा विभाग के अंदर भी पॉलिटिक्स ला रही है। आज क्या हुआ, 2017 में BTET वालों ने अपना एग्जाम दिया और रिजल्ट भी पब्लिश हुआ। उन लोगों ने रिजल्ट पब्लिश कराने से लेकर के बहाली ओपन कराने तक उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन सरकार आखिर में क्या की? सरकार के पास बात को घुमाने के सिवा और कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ बात को घुमा देती है। हम लोग आपस में, ग्रुप में, यूट्यूब पे, हर एक जगह हम लोग को यही लगता है कि आज कल ये कल कभी खत्म नहीं होता। कभी 10 मई, कभी 15 मई, तो कभी 15 अप्रैल। ये डेट जो है ना एक्सटेंड, ये सरकार की मंशा गजब है यार। क्या माने? कोई बोलता है कि 33,000 पे बहाली होगी, कोई बोलता है 37,000 पे बहाली होगी और कोई बोलता है 70,000 पे बहाली होगी। कोई बोलता है कि हमारी बहाली 9th 10th में तो होगी लेकिन हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा। आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं? आज तक भी जो हमारे साथ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं जानता कि सरकार ये सब क्यों कर रही है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? आज तक हमें किसी को नहीं पता दोस्त कि हम जितने भी हम लोग हैं। और ये तो बात हो गई, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करने को लेकर के भी लोचा। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा रिजल्ट पब्लिश होगा वो किस बुनियाद पे होगा। क्या सबको रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा या सिर्फ जितना सीट है उतना ही जारी किया जाएगा? ये मैं अपने मन से कुछ भी बोल दूं या आप अपने मन से कुछ भी सोच लें, ये सिर्फ हमारी सोच है। गवर्नमेंट्स ने कोई गाइडलाइंस इसके लिए जारी नहीं किया।
चलिए आनंद किशोर ने कुछ बोल दिया, वो बोल दिए हैं ना, बोलने के बाद भी हजार बातें सामने आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या है दोस्त, ये सब क्या हमारे साथ, हम लोग क्या एक मजाक बन के रह गए हैं? ऐसा लगता है कि मतलब सरकार कुछ समझती ही नहीं है आपको, हमको, हम लोग कुछ है ही नहीं। सरकार को जो मन करता है, जो मन में आता है वो बोल देती है, उसको जैसे करना होता है वैसे वो कर देती है, हमें बस घुमाना चाहती है और घुमाती है। रिजल्ट कैसे पब्लिश करेगी, क्या करेगी, इसको लेकर के हजार बार हम लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। ये बहस तो हमारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी कभी एक दूसरे के प्रति हम लोग लड़ने और झगड़ने भी लगते हैं। पर सरकार क्या करती है? ये रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश होगा? क्या रिजल्ट सबको दिया जाएगा? क्या सच में 15 मई तक रिजल्ट आएगा? क्या ये बहाली 33,000 पे होगी या 37,000 पे होगी या 70,000 पे होगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों के पास वेट करने के सिवा भी कोई रास्ता नहीं है। हम लोग ट्विटर मूवमेंट कराते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, फेसबुक पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो हम लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या होता है? एटलीस्ट होता वही है जो गवर्नमेंट चाहती है। 2017 में BTET जितने लोग पास थे उनको फॉर्म 2018 में भरवाया गया, 19 में भी भरवाया गया, या 19 में ही भरवाया गया था। तो ये जितनी भी खेल सरकार ने खेली ना, और आंदोलन करके 17 वालों ने जो काम किया कि बहाली किसी तरीके से ओपन हो गई, लेकिन जी पर अगर देखा जाए तो असल में हुआ किसका? गवर्नमेंट का ही हुआ ना। वो जो सोच रही थी कर दी। आपको बहाली के नाम पे इतना घुमाई ना, इतना घुमा दी कि आप सही तरीके से फॉर्म भी नहीं भर पाए, और भरे भी तो ऐसे भरे कि जिसका 70% मेधा, जो उनका मेधा अंक है उनका भी क्लियर नहीं है कि होगा, और जिनका कम है उनका तो कोई है बात ही नहीं है। हम लोगों को एक समझदारी के साथ कोई काम करना होगा, सोचना होगा कि ये गंदी नीति क्या हमारे लिए अच्छा है? एक अच्छे टीचर के लिए ये नीति सही है? क्या शिक्षा विभाग को कोई रूल्स नहीं बनानी चाहिए? क्या वो शिक्षक को कुछ समझते ही नहीं? वो बिहार सुधारने की बात करती है, पहले खुद को तो सुधार ले। हमें सुधारने को बात बोलती है, अपने आप को क्यों नहीं सुधारती? वो क्या गाइडलाइंस बनाती है उसे पता ही नहीं चलता। बिहार को सुधारने की बात करते हैं, यहाँ के बच्चों को सुधारने की बात करती है। कैसे सुधारेगी वो? अरे किसी स्कूल में तू मिड डे भोजन कराओगे तो इससे ही तुम्हारा स्कूल नहीं सुधर जाएगा। तुम बच्चे को पोशाक दोगे तो इससे भी तुम्हारा स्कूल सुधरने वाला नहीं है। तुम बच्चे को साइकिल दो, स्टाइपेंड दो, कुछ भी दो, अगर आपका बेस ही ठीक ना हो तो आप क्या करोगे? हमारे बीच, हमारे सोसाइटी में हमारे टीचर ही अच्छे ना रहे, और तुम कभी बात करते हो जो रिटायर्ड टीचर हैं उनकी नियुक्ति कर देंगे। अभी बोल रहे हो कुछ, कभी बोल रहे हो कुछ। क्या है, क्या समझ रहे हो बिहार के बच्चे को? आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट हो, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, हमारे साथ एक मजाक बन के रह गया है। हमारी बातें अगर आप लोगों को बुरी लगती है तो माफ कीजिएगा, लेकिन यही सच्चाई है। आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।